हेलो एवरीवन। सेमीकंडक्टर के इस पार्ट में पीएन जंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। जैसे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, सारी वीडियोस अगर आप देखते हैं तो सारी चीज़ों का आपको इसमें प्रॉपर सिस्टमेटिक वाइज, क्योंकि एक प्रॉपर सीरीज बनी हुई है, तो पूरा इसमें आपको आइडिया हो सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे पूरा, तो यहाँ पे पीएन जंक्शन और उसके टाइप्स ऑफ वर्किंग के बारे में बात करेंगे हम लोग। बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का जो है, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये कनेक्टेड है पी साइड से। तो पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, पॉजिटिव टर्मिनल ये कनेक्टेड है किससे, हमारा पी साइड से। तो पी साइड से ये कनेक्ट होगा। और उसी तरह से आपका दूसरा वाला जो है निगेटिव टर्मिनल, जो ये निगेटिव टर्मिनल है, ये एन साइड से। तो निगेटिव को मैं लिख दूंगा निगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू एन साइड। और इस पैटर्न के, इस टाइप के जो जंक्शन है पीएन जंक्शन, इसी को बोला जाता है जिसमें पी पॉजिटिव पी से कनेक्ट होता है और निगेटिव जो है वो एन से कनेक्ट होता है। इस तरह के कनेक्शन को ही बोला जाता है, जो फॉर्मेशन होती है उसको बोला जाता है फॉरवर्ड बायसिंग। तो ये हमारा अप्लाइड वोल्टेज कौन सा है, ये V है हमारा अप्लाइड वोल्टेज, इसको आप अप्लाई कर रहे हो। और बैरियर वोल्टेज यहाँ पे हमारा VB है। तो दोनों को मैंने दिखा दिया है। देखिए, चूंकि दोनों क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, V और VB अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस केस में क्या होगा, जब दो फोर्स लगते हैं, जैसे कि आप सोचो कि अगर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा हो किसी चीज पे, किसी ऑब्जेक्ट पे, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा हो, तो ऐसे हाल में हमें क्या निकालना होता है, हम सोचते हैं कि इस पॉइंट पे रिजल्टेंट फोर्स क्या निकल रहा होगा, ये हम सोचते हैं। तो उसी को देखते हुए यहाँ पे हमें ये भी देखना होगा कि उसी तरह से यहाँ पे जो हमारा जो इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल होगा वो क्या होगा। तो वो जो हमारा है इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल, इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल हमारा हो जाएगा, ये डिक्रीज करेगा, नेचुरल सी बात है, बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेस टू VB माइनस V। बात समझेंगे, VB माइनस V। जिस समय ये बायस नहीं था, जिस समय ये मतलब फॉरवर्ड बायस नहीं था, फॉरवर्ड बायस के समय में जब नहीं था, उस समय उसको P को पॉजिटिव से या N को निगेटिव से आपने कनेक्ट नहीं किया था, उस समय इसकी पोटेंशियल VB थी। लेकिन जब आपने इसमें यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, P को P पॉजिटिव से और N को निगेटिव से, तो उसके बाद क्या हुआ कि इसकी बैरियर पोटेंशियल दोनों का रिजल्टेंट देखने को मिल रहा है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके बीच का ये जो बैरियर पोटेंशियल ये है, ये डिक्रीज कर गया। ये जो देख रहे हो आप ग्रीन कलर से यहाँ पे मैंने दिखाया, पहले में जब हमने बैटरी कनेक्ट नहीं किया था, ठीक है ना, जब ये बैटरी नहीं था, तब ये स्टार्टिंग पोजीशन का केस है, इनिशियल VB। हाँ इनिशियल, जिस समय हमने बैटरी कनेक्ट नहीं किया था, सिर्फ पीएन जंक्शन फॉर्मेशन हुआ था सिंपल। उस केस में इस समय बैरियर पोटेंशियल इतनी बड़ी थी। लेकिन जैसे ही आपने इसमें बैटरी कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो बैटरी कनेक्ट करने के बाद ये दोनों जब जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगे, तो इसके कारण क्या हुआ, बैरियर पोटेंशियल हमारी डिक्रीज कर गई, बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज कर गई। एरो नीचे की तरफ मैं दिखा रहा हूँ, ये बैरियर पोटेंशियल हमारी डिक्रीज कर गई। तो अब हमारे पास जो इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल या रिजल्टेंट बैरियर पोटेंशियल हमारे पास मिल रही है, वो VB माइनस VB की है। इसका मतलब है यहाँ पे कि हेंस द एनर्जी बैरियर अक्रॉस द जंक्शन, यहाँ पे जो बैरियर के अक्रॉस जो एनर्जी रही होगी वो डिक्रीज कर गई होगी। द एनर्जी बैरियर। सर एक चीज पूछनी थी जी, कि अगर VB माइनस V अगर नेगेटिव हो गया तो फिर, या और वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही आती है? नहीं नहीं, ये तो VB माइनस V, क्योंकि मतलब वैल्यू तो निगेटिव ही आ जाएगी। अच्छा, क्योंकि देखिए दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट इसका क्या है, सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, ये दैट इज एक बार होल बोला जाए, होल्स फ्रॉम P साइड, क्योंकि होल्स तो P साइड में ही है, तो फ्रॉम P साइड। एंड दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर है, तो फ्रॉम N साइड।
begins to flow, ये फ्लो करना शुरू करता है ना, begin to flow towards the junction, दोनों ही जंक्शन की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो ये वर्किंग का मामला है, इसलिए इसके बारे में किस तरफ मूव कर रहा है होल और इलेक्ट्रॉन, ये भी बताना जरूरी होता है यहाँ पे। ये बात तो यहाँ पे क्लियर हो रही है कि जैसे ही डिफ्यूजन होगा इलेक्ट्रॉन्स का और होल्स का जंक्शन पे, तो वहां पे क्या होगा, डिप्लीशन लेयर जो होगी वहां भी, वो डिप्लीशन लेयर भी डिक्रीज कर जाएगी। डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो है, जो अनबायस के केस में थी, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो इसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगी पीएन जंक्शन के अक्रॉस, वो भी डिक्रीज कर जाएगी। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस across the PN junction decreases। ये भी डायग्राम का है हमारा, जिसमें ये वाला P है ट्रायंगल शेप वाला, ये वाला N है। यहाँ पे आपने P को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, N को नेगेटिव से कनेक्ट किया है, साथ ही साथ मिली एमीटर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे हम लोग सीरीज में। ठीक है सर। देखिए नंबर 2 रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में सब कुछ उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने का मतलब क्या, यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल नहीं होगा, है ना, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें आप सीधा लिख दोगे कि निगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि निगेटिव टर्मिनल जो है P से कनेक्ट होगा और पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा वो N से कनेक्ट होगा। तो निगेटिव टर्मिनल मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, निगेटिव वाला बना दो, छोटा वाला बना दो बैटरी का, और दूसरी तरफ बैटरी का बड़ा वाला ड्रॉ कर दो। तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे ये निगेटिव टर्मिनल है, और निगेटिव टर्मिनल आप देखो यहाँ पे P से कनेक्टेड है, और पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल आपका N से कनेक्टेड है। तो सबसे पहला चेंजेस यही आना है यहाँ पे कि निगेटिव टर्मिनल P से और पॉजिटिव टर्मिनल N से। तो रिवर्स बायस इसी को बोला जाएगा यहीं पे, और बाकी सब कुछ इसमें सेम है, कॉन्फ़िगरेशन सेम है। अब यहाँ पे क्या चेंजेस करना है, देखिए यहाँ पे सेम चीज है, नोट में जो मैंने लिखा है V किसके लिए है, V यहाँ पे अपोज कर रहा है, ये नहीं कर रहा, वो देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पे इसके बात करते हैं हम क्या करना है। डायग्राम में ये दिख रहा है VB और V दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो हेयर द अप्लाइड वोल्टेज V एंड VB आर इन द सेम डायरेक्शन। VB जो बैरियर पोटेंशियल है आर इन द सेम डायरेक्शन, और जब सेम डायरेक्शन में होगा तो उस हाल में जो इफेक्टिव पोटेंशियल जो देखने को मिलेगी हमें, बैरियर पोटेंशियल यहाँ पे अगर सेम डायरेक्शन में है तो इंक्रीज होगा तो इफेक्टिव यहाँ पे प्लस में मिलेगा। तो उसको भी मैं यहाँ पे डिटेल में, देखिए बैरियर पोटेंशियल में क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपका निगेटिव है और ये प्लस है, P क्या है, होल है, तो निगेटिव वाला क्या करेगा, होल को अपनी तरफ खींच लेता है ये। तो निगेटिव वाला होल को अपनी तरफ खींचेगा तो होल इस तरफ जाना चाहेगा, और यहाँ पे प्लस है आपका और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भी इस तरफ इसको खींचना चाहेगा। तो दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ये भी इधर लगा रहा है, ये भी इधर लगा रहा है। इसके कारण क्या होता है, ये जो बैरियर पोटेंशियल यहाँ पे बन रहा है हमारा, इसकी एक्चुअल पोजीशन, जहाँ की अनबायस के समय में इसकी पोजीशन ग्रीन से मैंने दिखाया था, अब जब रिवर्स बायस होता है तो इसकी बैरियर पोटेंशियल और इंक्रीज हो जाती है, और ये बैरियर पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज होके आ जाता है। तो सर इनिशियल वाला ग्रीन है और उसके बाद जो बन रहा है वो अलग है। हाँ, इनिशियल वाला, ये इनिशियल वाला था, ये ग्रीन है, जिस समय हमने कोई बैटरी इसके साथ कनेक्ट नहीं किया था। तो उस समय बैरियर पोटेंशियल जो थी, जो है एक नॉर्मल शेप में थी। जब फॉरवर्ड बायस में किया तो फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस चूंकि डिक्रीज कर गया, तो ये बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज कर गई, क्योंकि दोनों यहाँ पे क्या हो रहा था, फॉरवर्ड बायस में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे थे, VA और VB दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, जैसा हमने एरो से देखा। और साथ ही साथ क्या था कि वहां पे P, ये P था, ये N था, तो P और N एक दूसरे को क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे, इस तरफ जा रहा है, ये वाला भी इस तरफ जा रहा था, ये वाला भी इस तरफ।
तो इसके कारण बीच का जो गैप था वो और कम हो गया, और बीच के गैप को ही हम बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं। लेकिन रिवर्स बायस में क्या हुआ, रिवर्स बायस में ये गैप और थोड़ा बढ़ गया। जी सर। ये गैप बढ़ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है हमारा, ये इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ इसको अपनी तरफ खींच रहा है, और होल्स जो है, होल्स भी दूसरी तरफ नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ खिंचा जा रहा है। तो इसके कारण बीच में एक बड़ा जबरदस्त स्ट्रेस फील हो रहा है। इसके कारण ये इसकी इलोंगेशन हो रही है बैरियर पोटेंशियल की। बैरियर पोटेंशियल यहाँ पे इंक्रीज हो गया, वो VB प्लस अप्लाइड वोल्टेज दोनों को मिलके ये बैरियर पोटेंशियल बन रहा है। इसके मतलब है कि यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल आपका इंक्रीज हो जाएगा हर हाल में, और बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो और भी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएंगे। जैसे कि आप देखो यहाँ पे दूसरी जो प्रॉपर्टीज, दूसरी तीसरी प्रॉपर्टीज है वो भी यहाँ पे चेंज होगी। तो जैसे कि अगर मैं लास्ट वाली प्रॉपर्टी आपको दिखाना चाहूँ तो आप बिल्कुल डिसाइड कर लोगे कि मैं आपसे पूछूं कि अच्छा बता दो यहाँ पे रेजिस्टेंस में क्या होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगी। तो रेजिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे देखो आपने डिक्रीज यहाँ पे लिखा है, लेकिन इस बार रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यस सर। तो ये इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड पॉइंट में कुछ डिफरेंस आएगा क्या? हाँ बिल्कुल, सेकंड पॉइंट में भी डिफरेंस आएगा। यहाँ पे सेकंड पॉइंट में डिफरेंस ये आएगा आपका, देखिए कि जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स मूव्स अवे फ्रॉम द जंक्शन। वहां पे मैंने क्या बोला, एक दोनों अपोजिट में डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी ये मूव करेगा। मतलब समझना बात को, यहाँ पे जैसे P ले रहा था, N ले रहा था, तो P और N में क्या था कि जब आप एक समय आया जिस समय कि P को आपने किससे कनेक्ट कर दिया था, तो मैं बताऊं तो आप बोलोगे कि P को आपने पॉजिटिव से कनेक्ट किया था शुरू में, ठीक है, और N को नेगेटिव से कनेक्ट किया था। तो जब हमने इसको ऐसा कनेक्ट किया तो P जो ये बैटरी का पॉजिटिव था, बैटरी का पोटेंशियल था, तो बैटरी का पोटेंशियल ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो P में होल्स होंगे इससे ज्यादा पावरफुल होगा। तो इसने क्या किया, इसने इस तरफ से इसको रिपेल करना शुरू किया। ये बैटरी का टर्मिनल जो पॉजिटिव था, इसने इसको इस तरफ रिपेल करना शुरू किया, ठीक है, क्योंकि होल भी पॉजिटिव है और बैटरी का पोटेंशियल भी पॉजिटिव है। उसी तरह दूसरी तरफ जो N में जो इलेक्ट्रॉन्स थे और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल था, ये N के इलेक्ट्रॉन्स को इसने भी रिपेल करना शुरू किया इस तरफ। जब दोनों ने रिपेल करना शुरू किया तो जो हमारा बैरियर पोटेंशियल शुरू में बना हुआ था, वो बैरियर पोटेंशियल क्या हुआ, ये वाला बैरियर पोटेंशियल थोड़ा सा और डिक्रीज कर गया, ये बैरियर पोटेंशियल। तो बैरियर पोटेंशियल को डिक्रीज होता हुआ मैं दिखा देता हूँ आपको कि देखिए जी, बैरियर पोटेंशियल हमारा जो है ये यहाँ शुरू में जितना था उससे ये बैरियर पोटेंशियल हमारा डिक्रीज हो गया। बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया तो इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों में ही क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। देखो क्लियर सी बात है, आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये इस तरफ लग रहा है और ये इस तरफ लग रहा है, दोनों मिलके इस बैरियर पोटेंशियल को दबा रहा है, दोनों मिलके, कि इस तरफ से ये दबा रहा है, इस तरफ से ये दबा रहा है, एक तरफ से P दबा रहा है, एक तरफ से N दबा रहा है, एक तरफ से P दबा रहा है, एक तरफ से N दबा रहा है। तो बैरियर पोटेंशियल क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, होगी ना। रिवर्स बायस में P को आपने निगेटिव से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, P को बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट कर दिया, ध्यान से देख लेंगे एक बार, समझ लेंगे, निगेटिव से कनेक्ट कर दिया, और N को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। तो बैटरी क्या किया, बैटरी ने इसके जितने होल्स थे वो होल्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। तो बैटरी जब अपनी तरफ इसको होल्स को खींचना शुरू कर दिया तो ये इधर जाने लगा, इधर, और उसी तरह से जितना यहाँ पे N था, N मतलब इलेक्ट्रॉन जितने थे इसमें, N इलेक्ट्रॉन को बैटरी के पॉजिटिव ने दूसरी तरफ खींचना शुरू कर दिया, इस तरफ। जब ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में खींचना शुरू किया तो क्या हो गया, जो बीच का जो लेयर है, ये डिप्लीशन लेयर, ये थोड़ा सा इंक्रीज कर गया, ये इधर भाग गया और भी, और ये इधर भाग गया। क्यों? क्योंकि दोनों ही तरफ से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था। ये इसको इधर खींच रहा था और ये इसको बैरियर पोटेंशियल के अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा था। तो यही चीज मैं यहाँ पे बताने वाला था आपको कि देखिए मतलब मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स है ना, दैट इज होल्स फ्रॉम P साइड्स एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम N साइड। होल्स जो P साइड है और इलेक्ट्रॉन जो N साइड है बिगिंस टू फ्लो अवे। यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में टुवर्ड्स था, लेकिन अब क्या हुआ, अवे जा रहा है, अवे द जंक्शन। ये जंक्शन है, ये जो बीच में जो चीज आप देख रहे हो ना, ये वाला सारा पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का, यस सर, ये जंक्शन है आपका। तो जंक्शन से यहाँ पे ये दूर भागना शुरू कर दिया। कि क्या थर्ड पॉइंट में डिफ्यूजन हो रहा है क्या इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का?
यस सर। थर्ड पॉइंट में, क्योंकि हमने थर्ड पॉइंट में इलेक्ट्रॉन आपका इधर, होल्स इधर भाग रहा था, इलेक्ट्रॉन इधर नहीं, भाग रहा डिफ्यूजन तो फिर नहीं होगा। नहीं हो रहा, तो डिफ्यूजन तो हो ही नहीं रहा, तो इलेक्ट्रॉन और होल्स का डिफ्यूजन नहीं हो रहा, मैं इसको कट कट कर दिया। जब डिफ्यूजन नहीं हो रहा तो डिप्लेशन लेयर क्या होगी, यहाँ पे डिप्लेशन लेयर किस तरह से हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यस सर। तो यहाँ पे लेयर्स क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, यहाँ पे मैं लिखता हूं विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेज। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे विड्थ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इससे पहले फॉरवर्ड बायस में वो विड्थ डिक्रीज हो रही थी हमारी। ये मैंने इसको यहाँ पे रखा था क्योंकि मैं कंपैरेटिवली दोनों को मैंने फॉरवर्ड और रिवर्स बायस को यहाँ पे दिखाने में हमारे लिए बड़ा आसान हो गया। जो चेंजेस आ रहा है वो तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि इसमें P को मैंने माइनस से और N को प्लस से कनेक्ट कर दिया है। और दूसरा चेंजेस यहाँ पे मैं मिली को, ये मिली था इसमें फॉरवर्ड बायस में, अब यहाँ पे माइक्रो एमीटर लगाएंगे। प्रैक्टिकल में भी इसी चीज का ध्यान रखा जाता है। बहुत बार कंफ्यूजन होती है कि बच्चे क्या कोशिश करते हैं कि रिवर्स बायस लगाया और मिली ही रहने दिया तो रीडिंग नहीं आती है वहां पे, तो उसको ध्यान रखना होगा। VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए PN जंक्शन डायोड, इसके लिए हमें एक ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ेगा जो V और I के VI वर्सेस का ग्राफ होगा। और इसमें भी दो कंडीशंस हमें देखने पड़ेंगे, एक फॉरवर्ड बायस का और एक रिवर्स बायस का। अगर आपको फॉरवर्ड बायस पे बेस्ड एक्सपेरिमेंट करना है तो देखिए यहाँ पे जो है वो पॉइंट्स को आपको देखना पड़ेगा। ये देखो आप, ये लिखा हुआ है यहाँ पे फॉरवर्ड बायस, यस सर। और नीचे वाले में ये लिखा हुआ है रिवर्स बायस। जी सर। तो यहाँ पे कनेक्शन कैसे करना है उसके बारे में भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जहां तक ये प्रैक्टिकल का सवाल है, आप देख रहे हो यहाँ पे पावर जो सप्लाई होती है ना, पावर यहाँ पे यस सर। ये पावर है सर वो तो आउटपुट लिखा है दोनों, इनपुट कहाँ से है? आउटपुट, ये इनपुट ही बता रहा हूँ मैं। इनपुट यहाँ से जाएगा, ये दोनों यहाँ पे आप टर्मिनल देख रहे हो ना, ये दोनों यस सर। इससे इनपुट जाएगा आपका। ये देखो यहाँ पे जो है सेट वोल्ट, 0 से 3 वोल्ट तक आप इसको सेट कर सकते हो। जी सर। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे देखो आप जब एक बार आप फॉरवर्ड बायस में एक्सपेरिमेंट करोगे तो कहाँ से कहाँ तक की रीडिंग लोगे ये भी देखना होगा, कितना वोल्टेज चाहिए। तो यहाँ देखो डीसी है, दोनों ही डीसी है ना। यस सर। तो अगर आपको 0 से 3 वोल्ट का मतलब फॉरवर्ड बायस का एक्सपेरिमेंट करना है तो ये वाला स्विच आप ऑन करो, ध्यान से रखना, ध्यान में, ये वाला स्विच आप ऑन करो। अभी इस स्विच को ऑन करेंगे, ऊपर ऊपर अगर आपने इस स्विच को कर दिया, ऊपर की तरफ एरो दे दिया, यस सर। ये कट आउट टाइप का स्विच होती है, टिप टॉप करने वाली, ऊपर की अगर ऊपर कर दिया आपने, आपको इसका मतलब 3 वोल्ट सप्लाई जाएगी। अगर नीचे कर दिया इसको आपने तो इसका मतलब 30 वोल्ट सप्लाई जाएगी। ठीक है। तो जब आप फॉरवर्ड बायस का एक्सपेरिमेंट करोगे तो 3 वोल्ट की सप्लाई देनी है आपको, ध्यान रखेंगे इस चीज का। जी सर। क्या करना है, जब आप ऊपर की तरफ करोगे, अभी मान लो कि अभी तो मैं फॉरवर्ड बायस की बात कर रहा हूँ, तो यस सर। एरो ऊपर होना चाहिए इसका। ठीक है सर। ठीक है, इसकी ये वाला ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ रखेंगे तो दूसरी चीज यहाँ पे देखो, ये क्या है, वोल्ट मीटर है। यस सर, वोल्ट मीटर का भी वो है। वोल्ट मीटर में इसका मतलब रीडिंग कहाँ से लोगे ये देखना। वोल्ट मीटर में नीचे जो रीडिंग है ना, यस सर। दूसरी रीडिंग है। ऊपर देखोगे, ऊपर 1 डिजिट वाली रीडिंग है, तो ऊपर वाली रीडिंग लोगे अभी आप। ठीक है सर। ठीक है सर। ये मिली एमीटर है। यस सर, नीचे वाला। मिली एमीटर कब काम करेगा, तो देखो यहाँ पे भी बात समझ में आएगी। मिली एमीटर तब काम करेगा जब इसको ऊपर करोगे, देखो 10 मिली एमीटर लिखा हुआ है। यस सर, सर समझ गया। अगर नीचे करोगे ना तो माइक्रो में लिखा हुआ है, तो मतलब रिवर्स बायस पे काम करना पड़ेगा। जी सर। तो जब आपने दोनों को ऊपर की तरफ रखा है तो इसका मतलब है दोनों हम फॉरवर्ड बायस के लिए काम कर रहे हैं। क्लियर है? यस सर। अब कनेक्शन की बात करेंगे। देखिए प्लस वाला है, आपने क्या बोला था, P को, ये P वाला पोर्शन होता है, यस सर। P को प्लस से कनेक्ट करते हैं यस सर। और N को माइनस से कनेक्ट करते हैं। यस सर। ठीक है, सर और माइनस तो नीचे वाला हुआ ना? यहीं पे लिखा हुआ है माइनस, देखो ना यहाँ पे ये माइनस है। नहीं सर, जो इसमें लिखा है कि दो जो है वो प्लस के लिए इनपुट है और दो नेगेटिव के लिए इनपुट है। हाँ, 2 ऐसा। प्लस के लिए 2 माइनस के लिए, तो वो तो सर जो नेगेटिव वाला है वो तो नीचे कनेक्ट होगा ना? हाँ नीचे, इसको सॉरी, ये वाला जो नीचे से कनेक्ट हुआ, ब्लैक से जो रिप्रेजेंट किया हुआ है। हाँ जी, वही बोल रहा हाँ था। हाँ, ठीक बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। ये नीचे से 2 पॉइंट है, दोनों में से किसी में से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। तो ये कनेक्ट हो जाएगा।
अब देखो यस सर, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करना है, मतलब ये वाला इसके पॉजिटिव साथ से पॉजिटिव और कनेक्ट ये होगा। वाला इसके साथ। यस सर। उसके बाद ये मिली एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करना है आपको। यस सर। तो मिली एमीटर को, मिली एमीटर मतलब निगेटिव वाला जो है ना, इसका मिली एमीटर का निगेटिव यस सर। बैटरी के निगेटिव से चला जाएगा। जी सर। तो इसको निगेटिव इसका निगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा। तो या तो आप इसको सीधा इससे ले लो यहाँ पे, और यस पॉजिटिव सर। को है ना, देखो यस इसी सर। डायग्राम को देखते हुए इसको मिली एमीटर का जो है निगेटिव इसके एन से और पॉजिटिव इसके माइनस से, तो इस तरह से सीरीज कनेक्शन हो जाएगा इसका। तो रीडिंग जैसे लेंगे ग्राफ उस तरह से बनता चला जाएगा। और ये रहा आपका ग्राफ जो फॉरवर्ड बायस का ऊपर के लिए मैं दिखा रहा हूँ। तो फॉरवर्ड बायस का ग्राफ ये रहा। जब आप वोल्टेज 1 बाय 1 वोल्टेज इसकी बढ़ाते हो तो उस हिसाब से आपके पास इसका ग्राफ मिलता है। तो मान लिया कि वोल्टेज आपने शुरू में लिया, अगर आप शुरू में वोल्टेज बढ़ाओगे तो कोई रीडिंग आपको करंट के मिली एमीटर में कोई रीडिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो 0.2 के पहले कोई रीडिंग नहीं है, 0.2 के पहले तक इवन 0.3 यहाँ तक नहीं है। 0.6 के ठीक बाद से जैसे ही आते हो तो रैंडमली यहाँ पे करंट इंक्रीज हो रहा है। यस सर, एकदम स्टीप इंक्रीज है। रैंडमली इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल सही है यहाँ पे। और उसके बाद 20, 40, 60, 80 इस तरह की रीडिंग यहाँ पे हमने वाई एक्सिस में, मतलब जहाँ पे हमने मिली एमीटर सेलेक्ट किया वहां पे ले रहे हैं। और यहाँ पे वोल्ट मीटर में ये हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ तक के वोल्टेज धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ाओगे उस हिसाब से आपको मिल रहा है। लेकिन ये ओम्स लॉ के ओबे नहीं कर रहा है, ये साफ दिख रहा है, क्योंकि ओम्स लॉ एक स्ट्रेट लाइन को ओबे करता था, उसको ओबे नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इनिशियली करंट इंक्रीजेस वेरी स्लोली, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली। यहां से यहां तक आप देख रहे हो ऑलमोस्ट करंट नेग्लिजिबल है इनिशियल में और बहुत स्लो है। और एक सर्टेन वोल्टेज के बाद, एक सर्टेन वोल्टेज जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो 0.6 के बाद जो है 0.6 या 0.7 के बाद लगभग रैंडम यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। एकदम ऐसा इंक्रीमेंट ये आप बिलीव नहीं करोगे, लग रहा है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऊपर चला गया है। तो इस तरह का एक इंक्रीमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है 0.7 वोल्ट के। देखिए ये भी कंडीशन है 0 पॉइंट, अगर आपने जो एलिमेंट लिया हुआ है, जो सेमीकंडक्टर लिया हुआ है, मान लो आपने जर्मेनियम लिया हुआ है, तो जर्मेनियम के केस में 0.2 वोल्ट के बाद रैंडम इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। वो फट से इंक्रीज करना शुरू कर देगा 0.2 वोल्ट के बाद। अगर इन केस आपने सिलिकॉन लिया हुआ है तो सिलिकॉन के केस में ऐसा नहीं है। सिलिकॉन के केस में थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि वो एलिमेंट में सेमीकंडक्टर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट के बाद करंट की जो है बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी, इसकी इंक्रीमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो लेकिन इससे ठीक पहले वोल्टेज की जो डिप्लेशन लेयर है वो बिल्कुल डोमिनेट रहता है, कंट्रोल्ड मोशन में रहता है। चार्ज कैरियर्स बिल्कुल चार्ज उतना फास्ट मूव नहीं करता, लेकिन इसके बाद जो है दोनों एलिमेंट में अलग अलग कंडीशन में चार्ज का फ्लो रैंडमली होता है और करंट इस कारण से मैक्सिमम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद के पार्ट को जहाँ पे कि देखिए सवाल उठता है कि यहाँ पे थ्रेशोल्ड वोल्टेज या कट इन वोल्टेज किसको बोला जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। क्योंकि ये जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है हमने शुरू में ही देखा कि एक सर्टेन वैल्यू के बाद ही ये क्या होती है वहां पे वो इंक्रीज करती है। तो जहां से इंक्रीज करना शुरू कर रही है ग्राफ में, जैसे कि मैंने पहले ही देखा कि इनिशियली करंट वहां पे कितना भी आप करंट इंक्रीज हो रही थी, बहुत स्लोली इंक्रीज हो रही थी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली इंक्रीज हो रही थी जब तक चार्ज अक्रॉस द डायोड क्रॉसेस। हाँ, उसके बाद एक सर्टेन वैल्यू के बाद है ना, सर्टेन वैल्यू इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, कट इन वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो कब तक यहाँ का जो मैंने यहाँ पे दिखाया, यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज यहाँ पे ऑलमोस्ट निग्लिजिबल रहा है, चार्ज कोई कुछ नहीं रहा चार्ज, और करंट भी यहाँ पे जीरो रहा है। तो यहाँ तक जहां तक करंट आपका जीरो रहा है वहां तक की वहां तक का वोल्टेज को आप बोलोगे कट इन वोल्टेज, क्योंकि वहां पे कुछ है ही नहीं, तो वोल्टेज कुछ नहीं है, तो कट इन वोल्टेज या वहां पे थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोला जाएगा। उसके बाद देखो आपने वोल्टेज तो जरूर दिया है लेकिन करंट वहां तक कुछ नहीं था, लेकिन उसके बाद करंट इंक्रीज होना शुरू हुआ है, यहाँ से जहां से इंक्रीज होना शुरू हुआ है, तो इसके बाद भले ही आप रीडिंग ले सक रहे हो। ठीक है सर। सर एक बार थ्रेशोल्ड की डेफिनेशन एक बार और दिखा दीजिए। हाँ जी,
डी से लिख लिया। ठीक है, तो अब रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखा जाएगा, और उसमें सिर्फ क्या है, उसमें पहले तो जो इमेज बनेगी रिवर्स बायस वाले की, तो वो इमेज देख लेते हैं, क्योंकि वहां पे डायोड के जो सिर्फ डायोड में पोजीशन में डायोड के पोजीशन में चेंजेस मिलेगा देखने को, तो वहां पे रिवर्स बायस आपको देख अपने आप उसमें सिर्फ डायोड का पी जहां पी था, या बैटरी के टर्मिनल को आप उल्टा कर दो तो आपको रिवर्स बायस मिल जाएगा। सर रिवर्स बायस में फिर एमीटर कैसे कनेक्ट होगा? हाँ, वो एमीटर उसी जगह पे कनेक्ट होगा, लेकिन माइक्रो एमीटर होगा। जहां पे आपने मिली एमीटर कनेक्ट किया था, इस बार आप माइक्रो एमीटर कनेक्ट कर दोगे। और सर जो एमीटर का नेगेटिव पॉजिटिव है हाँ वो उसी के नेगेटिव से कनेक्ट पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, बैटरी के पॉजिटिव से, नेगेटिव पॉजिटिव से बैटरी के, ऐसा? हाँ, मैं दिखा देता हूँ, एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। जी सर। पहले तो प्रॉपर इसको सिंपल सा जो ड्रॉ है वो मैं दिखा देता हूँ पहले। जैसे कि यहाँ पे ऐसा, यहाँ तो इस जगह पे वोल्ट मीटर लग जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया हमने V, वोल्ट मीटर जो पैरेलल में लगना है। इसके साथ साथ यहाँ पे डायोड लग जाएगा, जो कि P और N वाला लगना है। तो यहाँ पे डायोड लग गया, और अब जो है सर्किट को थोड़ा बढ़ाना होगा, और ऐसा। सिर्फ इस बार ये चीज चेंज हो जाएगा, मतलब ये बैटरी का निगेटिव इस बार ये रहेगा, और ये वाला पार्ट जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे स्विच लगा दिया, और एक और कनेक्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका, जो कि आपका माइक्रो एमीटर जो हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे माइक्रो एमीटर लग जाएगा, और एक रेजिस्टेंस जो रियोस्टैट, इनफैक्ट रियोस्टैट है, यहाँ पे RH रियोस्टैट लग जाएगा। ये P, ये N, ये ऐसा टच करता हुआ।
और ये चूंकि प्लस है, इसको दिखा दूं, माइक्रो एमीटर का माइनस है ना, ये इसका निगेटिव जो होगा जाके इसके निगेटिव से टच में आएगा, और इसका माइक्रो एमीटर का जो प्लस होगा वो इस तरफ होगा। सर एमीटर की तो पॉजिटिव में जाएगा ना, क्योंकि आपने जो वीडियो दिखाई थी उसमें पॉजिटिव में जा रहा था, नेगेटिव पॉजिटिव में जा रहा था जो आपने वीडियो दिखाई थी पहले उसमें। फॉरवर्ड बायस में, हाँ जी फॉरवर्ड बायस में अभी दिखाता हूँ मैं इसको, ये ठीक सर। है। ये रिवर्स बायस की डायग्राम है ना? ये रिवर्स बायस का है। तो सर रिवर्स में हम लोग रियोस्टेट यूज करते हैं, उसमें नहीं करते, ऐसा क्यों? क्या करते हैं मतलब? इसमें जैसे ये जो डायग्राम है आपने इसमें रियोस्टेट यूज किया है ना, हाँ हाँ, तो जो दूसरा वाला है उसमें रियोस्टेट क्यों नहीं यूज किया हमने? नहीं उसमें भी हम लोग वोल्टेज, वेरिएबल वोल्टेज हम यूज कर सकते हैं, वहां पे भी हमने यूज किया होगा। रियोस्टेट उसमें दिखाया नहीं है क्या मैंने? नहीं सर, वो वाला उसका था नॉर्मल, सिर्फ रेजिस्टेंस था उसमें। अच्छा, उसमें भी हम लोग रियोस्टेट लगा सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। दोनों ही, पहले क्या होता था ना, अभी क्या होता है, अभी बॉक्स सिस्टम आ गया। यस सर। इससे पहले क्या होता था, रियोस्टेट ही लगा के पूरा प्रैक्टिकल किया करते थे, यस सर, याद अलग है। से रियोस्टेट लगाते थे हम लोग। ठीक है, और इसमें मैं यहाँ पे ये भी दिखा दूं, ये देखो, इसको थोड़ा साइड कर दें, इसको उड़ा देता हूँ, बॉक्स की तो जरूरत है नहीं है, मैं जी सर। इसको हटा देता हूँ बीच से। ये हट गया, और इसका पॉजिटिव जो है, इसमें पॉजिटिव ये वाला है, निगेटिव ये वाला है। पॉजिटिव से इसका मिली का निगेटिव, और ये इसका पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव से इसका निगेटिव, ऐसा। तभी तो सीरीज, ये देखो, ये जो है ना पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव का ये वाला है ना पॉजिटिव, यस सर। ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव से मिली का निगेटिव, और इसके, एक मिनट मुझे ये चेंज मारने दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, इसका निगेटिव एमीटर की पॉजिटिव में गया था जो आपने वीडियो सेंड की थी उसमें। और ये जो है ना, इसमें पॉजिटिव जो है इसका, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव इसके निगेटिव से, ठीक है। और इसका जो मिली एमीटर का पॉजिटिव है, मिली एमीटर का पॉजिटिव बैटरी के, मिली एमीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से, मिली एमीटर का पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ये होगा बैटरी के पॉजिटिव से, ऐसा हो जाएगा। यस सर। मिली एमीटर का निगेटिव बैटरी के निगेटिव से, यस सर। ये ऐसा हो जाएगा। अब ये कनेक्शन हुआ। ठीक है सर, यही किया था मैंने भी। हाँ, और पहले तो मैं उसको दिखा दूं, पहले ये तो ठीक है, इस पे आते हैं पहले। ये वाला डायग्राम है हमारा यहाँ पे। नॉर्मली जब एक्सपेरिमेंट की जाती है ना, ठीक है, तो यहाँ पे बता दिया मैंने कि IN ये वैल्यू, PN जंक्शन डायोड की, वोल्टेज सप्लाई इतना, और जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 470 ओम का रेजिस्टेंस होगा, इससे ज्यादा कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं आएगा। इसका ग्राफ कैसा होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो रिवर्स बायस का ग्राफ देखिए, यहाँ पे जैसे आपने देखा ऊपर में, अभी ये रिवर्स बायस का ग्राफ था, VI कैरेक्टरिस्टिक्स, और नीचे में लिखा हुआ भी है, सिलिकॉन का है ये बना हुआ। जी सर। तो सिलिकॉन में देखो आप वोल्टेज कितना सप्लाई दे रहे हो, देखो वोल्टेज आपका बढ़ता जा रहा है कि 20, 40, 60, मतलब वोल्टेज कितना भी दो आप। हालांकि वहां पे मैंने 15 0 से 15 तक का एक छोटे से एपरेटस के लिए मैंने बताया था, वोल्टेज इस तरह से दोगे तो करंट की जो माइक्रो एमीटर में इंक्रीज करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कुछ इस वे में इंक्रीज करता हुआ आपको दिखेगा। तो ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स रिवर्स बायस के लिए हो जाएगा, इसलिए निगेटिव में है। तो यहाँ पे देखिएगा, जब डायोड रिवर्स बायस में होता है
तो रिवर्स बायस वोल्टेज प्रोड्यूस करता है स्मॉल करंट, बहुत ज्यादा करंट नहीं है क्योंकि माइक्रो में है, इसलिए ऐसा नहीं समझना कि ये 20-30 ऊपर वाला वो मिली में था, ये माइक्रो में है तो ऑब्वियसली कम है। तो अबाउट फ्यू माइक्रो एम्पियर्स करंट इट विल प्रोड्यूस, और बाकी जो है माइक्रो एम्पियर इसके बाद एक सर्टेन वैल्यू के बाद ये भी ज्यादा नहीं जाएगा, लेकिन कुछ चीजें होती हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो ये जो एक एरो दिया हुआ है, एक लाइन आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको मिल रहा है ना। तो यस सर। ये जो है दिस स्मॉल स्मॉल करंट is called reverse saturation current. It is due to the drift of minority charge carriers, a few holes in N region and a few electrons in P region across the junction. तो अब यहाँ पे कभी पूछा जाता है रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या है, उसको भी मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। करंट तो इसमें भी थोड़ी सी फ्लो होगी रिवर्स बायस में, ऐसा कि नहीं कि बिल्कुल फ्लो नहीं होगा, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मतलब कुछ फ्यू होल्स और इलेक्ट्रॉन्स वहां पे जो रिकम्बाइन होते हैं, उस ड्यूरेशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो होता है, और यही स्मॉल अमाउंट ऑफ जो करंट फ्लो होता है जिसको रिवर्स सैचुरेशन करंट कहा जाता है। तो जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज के बारे में पूछा जाता है, तो देखिए जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज इसी में देखेंगे हम लोग, मैं यहाँ पे ग्राफ में आपको क्लियर कर देता हूँ कि जीनर ब्रेकडाउन यहाँ पे समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा कि जब रिवर्स बायस पीएन जंक्शन के अक्रॉस होता है तो एक सफिशिएंटली हाई वैल्यू आपको देखने को मिलती है, जहाँ पे कि जो करंट रिवर्स में होती है ना, करंट रिवर्स सडनली इंक्रीज, वो पॉइंट है यहाँ पे आप देख रहे हो कि जहाँ पे कि रिवर्स बायस में करंट जो है वो सडनली इंक्रीज होने लग गया, यहाँ से करंट रैंडमली इंक्रीज होने लग गया, निगेटिव में ही सही लेकिन रैंडमली इंक्रीज हो रहा है। तो जिस वोल्टेज पे ये रैंडमली इंक्रीज हो रहा है उस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज या पीक इनवर्स वोल्टेज। तो जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज व्हेन रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस पीएन जंक्शन reaches sufficiently high value, the reverse current suddenly increases to a large value of voltage at which breakdown of the junction diode occurs, और जहां पे ब्रेकडाउन होता है वहां पे आप बोलते हैं उसको जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज या फिर पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ द डायोड।